हरिओम। भक्ति की वाणी 1333 1333। तुम मुझ में इतना घुल मिल गए कि मैं भूल ही बैठा कि तुम भी मेरे साथ हो। जगत ने पुकारा, मैं उसके पीछे दीवाना हूँ। तो अब मुझे ही तुझे पुकारना। तुम मुझ में इतना घुल मिल गए कि मैं भूल ही बैठा कि तुम मेरे भी साथ हो। जगत ने पुकारा, मैं उसके पीछे दीवाना हुआ। अब मुझे ही तुझे पुकारना है। तुम मुझ में क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तुम मुझ में इतना घुल मिल गए कि मैं भूल ही बैठा कि तुम भी मेरे साथ हो। जो हमको दिखता है, स्थूल आंखों से हम देखते हैं, उससे तो हम जुड़ जाते हैं। लेकिन जो इन स्थूल आंखों से नहीं दिखता, उससे हम देख नहीं पाते। सबसे सुंदर दृश्य तो वो है जो ये भावुक आंखों से देखा जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तुम मुझ में इतना घुल मिल गए, हर एक प्राणी के अंदर, हर एक मनुष्य के ईश्वर ऐसे घुल मिल गया है। वो ईश्वर रूप ही है, ईश्वर ही धड़कता है हर एक प्राणी। और ऐसे जैसे एकदम अदृश्य, मिट गया हो, घुल मिल गया हो, एकदम एक हो गया हो। ये स्थिति है ईश्वर की, हमारे अंतःकरण। क्या कह रहा है भक्त? तुम इतने घुल मिल गए कि मैं भूल ही गया कि तुम मेरे साथ है। एकदम ऐसे घुल मिल, अलग से दिखा नहीं, तो भूल ही गया कि वो थे उसके साथ है। और ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रधान अनुभव है उस भक्त के लिए कि वो उसको साथ समझे, भूले नहीं। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जगत ने पुकारा, मैं उसके पीछे दीवाना। कि जो ये संसार, ये जगत जो उसके सामने था, वो उसको बार बार उससे कार्य करवा रहा था, पुकार रहा था। तो उसके पीछे वो दीवाना हो गए, उन्हीं कार्यों में उलझ गया। ईश्वर को जो इतना घुल मिल गया था, उससे भूल गया। अगर वो भी मिट जाता, वो भी घुल मिल जाता उस ईश्वर, तो जीवन का आनंद इतना पाता जो समाया जाता ही नहीं। जगत ने पुकारा, मैं उसके पीछे दीवाना हुआ। अब मुझे ही तुझे पुकारना। अब जगत के साथ जो जुड़ गया है, उलझ गया है, संघर्ष हो रहे हैं, कष्ट पा रहा है, थका जा रहा है, जीते जी जैसे कि कोई शव है। तो अब कह रहा है वो भक्त, अब मुझे ही तुझे पुकार। उसके भीतर में ये लालसा है, मुझे इष्ट से जुड़ना है। भक्त है, तभी वो कहता है कि मैं तुझे भूल गया, ये मेरी गलती, मैं दीवाना हो गया ये जगत के पीछे। अब मुझे ही तुझे पुकार। उसको ही कोई संत मिलता है, गुरुदेव मिलते हैं, तो फिर ये जो दूरी हो जाती है, ये
बेचैनी भी उसको फिर से उस ईश्वर में मिला देती है, भुला देती है, और रस अमृत पा जाता। क्या है, जब तक चाबी होती है घड़ी में, तब तक वो पेंडुलम आगे पीछे चलती रहती, एक कदम और ऊपर या नीचे नहीं जाती। लक्ष्य खत्म हो जाती है, बैटरी बंद हो जाती, कोई लक्ष्य नहीं। ऐसे ही लक्ष्य मनुष्य, जब तक श्वासें हैं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, न ऊपर जाना और ऊपर ऊंचाई पे जाना, और न वो आनंद पाना। ये भक्त चाहता है कि मैं जो दीवाना हो गया, ऐसा हो गया लक्ष्य। मुझे अब ईश्वर को पाना है, एक लक्ष्य बना, जहां मैं बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचूंगा, वहां भी ईश्वर को पाऊंगा, और नीचे में भी, नीचे आने का भी आनंद पाऊंगा अंदर का, वहां भी ईश्वर को पाऊंगा। और जीवन ही जिसके लिए मिला है वो सार्थक। अगली वाणी 1334, 1330, 1334। शब्द हुआ, शब्द दिए, इनमें लीन हो जाऊं या इनके वृथा प्रयोग करूं। क्या कह रहे गुरुदेव? शब्द हुआ, शब्द दिए, इनमें लीन हो जाऊं या इनका वृथा प्रयोग कर। शब्द, ये वो भक्त ईश्वर के ये शब्द, ये ध्वनि, ये भाव वो महसूस, वो प्रेम और भाव, ये शब्द का कुछ महसूस किया अपने अंदर पर, सुना, महसूस किया, शब्द हुआ। अब शब्द दिए कि अब उस भक्त को शब्द मिले, वो जो अनुभव किया उसको वो शब्दों का रूप दे पाए और व्यक्त कर पाए जो उसने महसूस किया। पहले शब्द हुआ, फिर उसको शब्द मिले, अब खुद भी आनंद पाता है, औरों को भी आनंद दे पाता है उन शब्दों से जो उसने ईश्वर से महसूस किए, पाए, भाव पाए। अब शब्द दिए, इनमें लीन हो जाऊं, कह रहा था कि शब्दों में मैं लीन हो जाऊं या इनका वृथा प्रयोग या सिर्फ बातें। इनमें लीन होगा भक्त तो स्वतः ही वो शब्द वृथा नहीं होंगे, बल्कि ऐसे होंगे भावपूर्ण कि उसको आनंद मिलेगा, खिलेगा, आगे बढ़ेगा, महकेगा, और जो भी ये शब्दों को सुनेंगे वो भी आनंद पाएंगे और महकेंगे, खिलेंगे। उनमें भी वो सुंदरता आएगी, उनमें भी ऐसे थकान या बोझिल होना ये नहीं महसूस करेंगे, और आगे खूब सुंदरता से चलते जाएंगे ईश्वर की। जो हम कहते हैं संपूर्ण तृप्ति, वही है समाधि। ऐसे अवस्था जहां संपूर्ण तृप्ति, तो शब्द हुआ, शब्द दिए, इनमें लीन हो जाऊं या इनका वृथा प्रयोग कर। पूछ रहे हैं कि इनमें मैं लीन हो जाऊं, और शब्द मिलेंगे,
और शब्द दिए जाएंगे। जितने ये अनंत सागर है, अनंत असीम, इसका कोई हद नहीं। जितनी गहराई हम जा सकते हैं उतना हम उसमें वहां तक हम पहुंच सकते हैं। ये है ये शब्द जो वो पा रहा। दीवाने 1335। दीवानों की दुनिया में मस्ताना गया, दीवाने हंसने लगे। मस्ताना मस्त, न गंभीर न गमगीन। दीवाना खो बैठे दीवाने खो बैठे थे, मस्ताना अभी होश में था। भक्त कहूं या क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दीवानों की दुनिया में मस्ताना गए, दीवाने हंसने लगे। मस्ताना मस्त, न गंभीर न गमगीन। दीवाने खो बैठे थे, मस्ताना अभी होश में था। भक्त कहूं या दो जन की तुलना है, दीवाने और मस्ताना। दीवाने कौन? जो इस संसार में रहते हैं, जिनके लिए स्थूल ही प्रधान है, ये जगत ही प्रधान है। उसके पीछे एक पागल हो चुके हैं, उसी में वो उलझे जा रहे हैं। दीवानों की दुनिया में मस्ताना आ गया। अब है बात मस्ताना। मस्ताना कौन है? मस्ताना वही मस्त हो सकता है जो ईश्वर का हो चुका है। जो दुनिया का है वो हमेशा बोझिल ही रहेगा। उसको कभी भी दुनिया नीचे ही करने की कोशिश करे, कभी भी उभरने की कोशिश बहुत कठिन है कि दुनिया उसको उभर। तभी कहते हैं हम दुनिया के हैं नहीं, और कभी दुनिया हमारा हो नहीं सकता। हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमसे कभी अलग हो नहीं सकता। तो कभी हम भ्रमित हैं, इस चीज को हम कभी महसूस कर नहीं है। तब बोल रहे हैं कि दीवानों की दुनिया में मस्ताना गया। एक ऐसा मस्ताना गया, संत गया, गुरुदेव गया, जो ईश्वर के भाव के साथ, प्रकाश के साथ जी रहा। ऐसे मस्ताना। तो बोले कि दीवानों की दुनिया में एक मस्ताना, ऐसा मस्ताना जो ईश्वर के भाव में जी रहा है। ईश्वर का रूप है ये सब। जैसे ईश्वर है एकदम, जिसको हम कहते हैं मिट गया हो। जैसे पहली वाणी में थी कि घुल मिल गया, इतनी घुल मिल जाता है हमारे अंतःकरण में कि उसको देखने के लिए वो भाव की आंखें चाहिए। ऐसे ही संत का अंतःकरण, ऐसे ही संत होते एकदम ईश्वर का रूप। तब कह रहे हैं कि दीवानों की दुनिया में मस्ताना है, दीवाने हंसने लगे कि ये कौन है? इतना मस्ताना कैसा है? अजीब है, इतना कुछ हो रहा है फिर भी मस्त है। कोई तरह के का कहीं कोई क्या कहें, अहंकार या दुख, चिंता, संघर्ष कुछ भी नहीं उसके मन में। उसके वो तो मस्त है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। सब कुछ उसका ईश्वर, उसका उसका जीवन, उसका हर एक, उसकी हर एक सोच, उसका हर एक साथ, सारथी, हर एक चीज उसका प्रिय है, उसका ईश्वर प्रभु। कहते दीवाने हंसने लगे, ये क्या है? ये मस्ताना मस्त, फिर भी उसे कुछ घायल नहीं होता है। वो हंसते भी हैं तो भी घायल नहीं होता, वो फिर भी मस्त अपने प्रिय के। न गंभीर
न कोई चिंता, न कोई तरह की शिथिलता, न गमगी, न कोई गम, न कोई दुख। ऐसा है ये मस्तक। और ये दीवाना हंस रहा है, उसको वो भ्रमित है, उसको पता ही नहीं कि इसकी इसकी अवस्था क्या है, इस मस्ताने की अवस्था क्या है, कौन सा धन है इसके पास जिसका अभाव उसके पास है। और वो समझता है वो बहुत धनवान है, वो बहुत कुछ उसके पास है, और वो हंसता है। लेकिन परम धन, परम, वो तो इस मस्ताने के पास है। तभी वो मस्त है, चाहे कोई हंसे चाहे कुछ। कह रहे हैं दीवाना खो बैठे थे, मस्ताना अभी होश में था। न गंभीर न गंभीर, दीवाने खो बैठे थे, वो अपना होश खो बैठे थे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खो बैठे तो और संघर्ष में उलझ जाते हैं। होश होना जरूरी है। विचारों में हमको ज्ञान चाहिए, हमारे सोच में, हर चीज, विकारों में भी, विचारों में, हर जगह हमको सही सोच चाहिए, ज्ञान चाहिए। नहीं तो हम उसका आनंद नहीं ले पाते कि एक्चुअली विचार क्या है, कैसे होने चाहिए, क्या है विकार। हर एक चीज में ये होश होना बहुत सही। तो बोल रहे हैं दीवाने खो बैठे थे ये होश, उनको पता ही नहीं था वो क्या कर। मस्ताना अभी होश में था, लेकिन मस्ताना इतना बेहोश है अपने प्रभु के प्यार, उसी के साथ, लेकिन उससे वो होश में था। यही फर्क। जब हम संसार से जुड़ते हैं तो हम नीचे हो जाते हैं, हम बूझने लग जाते हैं। और जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो हम उभरने लग जाते हैं, क्योंकि वो हमको वो प्रकाश देता है, हमको अपना बना लेता है, बेहोश कर लेता है। बेखुदी में, ईश्वर में, खुद में हमको मिटा देता है। लेकिन वो प्रकाश भी देता है, प्रकाशित करता है कि हम होश में रहते हैं कि हम कौन हैं। हम ईश्वर के साथ हैं, हम ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर के रूप हैं, और ईश्वर हमारा है। वो घुल मिल गया है इतना हम में, वो हम अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ बेहोशी में भी होश, और यहाँ होश में होकर भी बेहोश संसार। तो कहते हैं दीवाना को बैठे थे होश, और मस्ताना अभी भी होश में। ये है खास बात जब हम मस्ताने होते हैं या प्रभु के होते हैं। हम जैसे भी दुनिया वाले समझे कि हम पागल हैं, हंसते हैं, लेकिन फिर भी होश में वही मस्ताना। ये दीवाने तो समझते हैं अपने आप को कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, मैं करता हूँ, मैं अहंकार से, लेकिन वास्तव में वो बेहोश है, उनको ध्यान ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। भ्रमित है, जो परिवर्तनशील है, जो शाश्वत नहीं, जो आज सुख दे सकता है कल दुख, आनंद तक की तो बात ही नहीं। ऐसे पदार्थों पे, ऐसे चीजों पे वो भागते के पीछे भागते। अब ऐसे लोग जो दीवाने खो बैठे होश, और मस्ताने अभी होश में था, ऐसे मस्तानों को हम क्या कहें, कह रहे हैं भक्त कहूं या क्या, कि वे भक्त हैं। यही है जो वो इस बेहोशी में, प्रभु के प्यार के बेहोशी में भी संपूर्ण होश संभाले। भक्त कहूं या भक्त, जहां असीम प्रेम है, और
ज्ञानी, जहाँ वो विचार नहीं, ईश्वर के पास जो उसको लेके जाता है वो है ज्ञानी, ज्ञान, और फिर मिला देता है वो है भक्त। ये तो भक्त कहूँ या भक्ति क्या है? सिंपल हम कह सकते हैं, भक्ति प्रेम है। भक्ति प्रेम है। भक्ति क्यों है? भक्ति कब है? और भक्ति कैसे होता है? अगर हम बात करें तो भक्ति क्या है? प्रेम। भक्ति और क्या है? प्रेम है अपने प्रिय के, इष्ट के। क्यों? क्योंकि रस की अभिलाषा, रसानुभूति के, कि वो अनुभव करे वो जीवन अमृत रस। इसीलिए भक्ति प्रेम कब है? कब आता है? जब अपने प्रिय के लिए एक केयर, कंसर्न और प्रेम, तब ये रस हम पाते हैं और ये प्रेम हमको ईश्वर तक लेके जाता है। और कैसे हो ये? जब तक हम निरर्थक भावों को, विकारों को से उठते नहीं, तब तक हम इस भक्ति के इस रस को पा नहीं सकते। उठना ही पड़े। इसके लिए जब हमको एक गुरु मिलते, देव मिलते हैं, तो हमको वो ये ये सब जो निरर्थक अभाव है, इससे उठाकर ये भाव रस, प्रेम रस, ये लव एंड केयर का जो रस, ये सब तक हमको स्वतः ही लेके चलते, फिर हमको ईश्वर तक पहुंचाते हैं। इतना प्रेम हो जाता है कि फिर वो मिट जाता है और ईश्वर के साथ एक हो जाता है। गुरु एक जल के जैसे, उसको हम रोक नहीं सकते, बहता जाता है। और भक्त वो बीज है जिसको वो बनता है, जो संत की शरण, संत की गोद में बैठता है, वो खिलता है, उभरता है, वो अंधकार से प्रकाश में आता है। तो दीवाने खो बैठे थे, मस्ताने अभी होश में, जिसको वो दीवाने बोलते थे कि ये कैसा है, हंसने लगते हैं, वो तो अभी होश में था और वे अपने अपना होश खो बैठे थे दीवाने। भक्त कहूँ या यही है भक्त, जो दयालु है, क्षमावान है, वही है भक्त। भक्त के लक्षण हमेशा प्यार में जो रहते, हमेशा प्रेम देते, ईश्वर तक, अपने तक नहीं, उस सत्य तक जो आपको लेके चलते, चलते जाओ। वहां जो सुकून है वो कहीं और नहीं। संपूर्ण समान, एक अलग ही धरातल अवस्था, भीतर के मन, जहाँ सिर्फ तृप्ति और शांति, कोई क्लेश नहीं। 1336 सुना है कि तू है, तुझसे पहचान नहीं, मानने वाला को मैं मनाता नहीं, समस्या ही बनी है।
सुना है कि तू है, तुझसे पहचान नहीं, मानने वाले को मैं मानता नहीं, समस्या ही बनी कि ऐसे तो ईश्वर कण कण में, हर एक जगह ईश्वर, यही सुनते हैं। हर पत्ते में, हर हर एक कण में, इस संसार के हर एक कण कण में, पत्ता हो चाहे कुछ भी हो, प्रकृति, हर कण में ईश्वर। ईश्वर यही, ये अभिव्यक्ति ईश्वर का ही ये रूप है। एक रूप नहीं ईश्वर, ईश्वर के लिए अनेक रूप। जहां भी वो बैठते हैं चेतनता, और वो एक रूप उनका बन जाता है। ईश्वर यही चेतनता है बिना रूप की, और ये सब प्रकृति वही चेतनता है रूप के साथ, रूप और नाम के साथ। सुना है कि तू है, कि तू हर एक कण में, बचपन से सुनते हैं कि ईश्वर कण कण में, कण कण में है, तो हमारे भीतर भी है। तुझसे पहचान नहीं, देख नहीं पाए, रूप देखे, ईश्वर को नहीं देखा, तो तुझसे पहचान नहीं, समझ में नहीं आया कैसे है ईश्वर, क्या है ये शक्ति, क्या कोई रूप है कि क्या है, सिर्फ ये एक शक्ति है, क्या है, तुझसे पहचान नहीं। बिना पहचान के हम उसको कैसे समझेंगे, कैसे खोजेंगे, कैसे जानेंगे। मानने वाले को मैं मानता नहीं, लेकिन जो तुझे पहचाना है, ऐसे भी जन हैं, संत हैं, जो तुझे पहचाने हैं, मानते हैं, और वो ईश्वर का ही रूप हो जाते, ईश्वर का ही स्वरूप है। यूं तो सब है, लेकिन उनमें वो स्वरूप स्पष्ट नजर आता। तो कह रहे हैं कि मानने वाले को मैं मनाता नहीं, कि जो तुझे मानता है, जो तेरा स्वरूप है ईश्वर का, उसे मैं नहीं मानता, कि वो तो दूर है ऐसे संतों से, उनको वो नहीं मान पाता। कई कारण है। एक तो जैसे मैं नहीं, मैं मनाता नहीं, खुद का अहंकार है, खुद का उलझन है, वो देख नहीं पाता वो ईश्वर का स्वरूप उस संत। तो कहता है मानने वाले को मैं नहीं मान पाता, समस्या ही बनी है, कैसे पाए ईश्वर। जब तक हम गुरु को नहीं मानेंगे, जो हमको ईश्वर का स्वरूप दर्शाते हैं, अनुभव कराते हैं, तब तक हम ईश्वर को नहीं जान पाए। हम उलझते जाएंगे, ईश्वर तक पहुंचेंगे नहीं। तभी कह रहे समस्या ही बन है। कभी जो ऐसे रहते हैं, वो कभी भी ईश्वर का आनंद नहीं पा सकते। वो इसी संसार के आनंद के सुख में, उसी को वो सब कुछ समझ के, उसी में वो भ्रमित होते हुए ये आनंद, ये सुख वो आनंद समझ के बस उसी में उलझे रहते। वास्तव में आनंद क्या है, ये जब तक वो उसको मानेगा नहीं, जिसके पास ये आनंद है, जो ईश्वर का स्वरूप है, जो संत है, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। अगले बढ़े 1337। सफेद से काला हुआ, बरसने लगा शांति दी, बीज के बढ़ने में सहायक हुआ, यह बादल है संत है। क्या कह रही है वाणी, सफेद से काला हुआ, बरसने लगा शांति दी, बीज
के भरने में सहायक हुआ। यह बादल है संत। क्या कह रहे हैं बोलते, सफेद से काला। ये सफेद और काला बहुत सुंदर एक कंपैरिजन है और बहुत रहस्य है। सफेद उज्जवल, प्रकाशित, जहां स्पष्ट नजर आता है सब कुछ, तो वो तो ईश्वर का रूप है, ईश्वर की ज्योति वो प्रकाशित है और सब कुछ साफ नजर आता है कि हम कौन है। अंतःकरण में तभी कहते हैं सफेद से काला। और काला, काला का बहुत रहस्य। कृष्ण काला, बरसते बादल काले, बीज पनपता है अंधकार में। दुख को भी हम कहते हैं काला। काला कई रूप है, या ईश्वर काले में नहीं, सिर्फ सफेद में। ईश्वर हर रूप में, ये रहस्य को हम जाने। लेकिन उस, अब हम काले लें तो उसके जो दो दो पहलू हैं उसको हम समझें। जैसे प्रेम है और वासना, वैसे दुख है काला, चिंता, दुख, कलुषता, लेकिन साथ में वहां भी हम उसको देख पाए। तो वो नहीं रहेगा चिंता, नहीं रहेगी वो चिंता। क्या कहते हैं, सफेद से काला हुआ कि जो उज्जवल था, ये बादल जो दिखते हैं हमको आकाश में उज्जवल सफेद, वो काले हो गए। कैसे भर जाते हैं, काले हो जाते हैं क्योंकि वो जल से भर जाते हैं। जल से भर गए तो फिर वो बरसेंगे। ये तो बहुत ये तो बहुत जरूरी है इस भूमि के लिए जो तड़प रही है, जिसमें अनेक बीज है, कि वो आगे बढ़े, पनपे। तो सफेद से काला हुआ, हर हर रंग में वो है। इतना भर गया बादल कि वो कृष्ण के जैसे जो असीम है, वैसे वो नीला काला हो गया और बरसने लगा। ये तपती भूमि को राहत मिली, बीज फल फूल उगने लगे। तो कह रहे हैं सफेद से काला पा बरसने लगा, शांति दी इस भूमि को। बहुत जरूरी था, तड़प रही थी, शांति थी। ये जल भी क्या तत्व है, ये बरसना भी क्या था। चाहे प्रभु की कृपा हो, चाहे ये जल हो बादल से, बहुत राहत मिलती भूमि और हमारे अंतःकरण। जो भी ये हृदय भी जो एक भूमि है, बीज के बढ़ने में सहायक हुआ ये बारिश, ये बादल है, तो ये संत है कि ये बीज के उगने में भी सहायक हुआ ये बारिश।
ऐसे ही ये ये बात ऐसे ही है, ये संत इतना भर गया ये प्रेम जल से, ये भाव से, ये अपनापन से, ये जब बरसता है तो राहत मिलती है। और ये जो मनुष्य, एक जो बीज है, वो उगने, बढ़ने लगता है, उजाले में आने लगता है। जैसे कहा गया कि संत एक जल है, उसकी कृपा हम रोक नहीं सकते, बहती चली जाती। और मनुष्य एक बीज है, जिसके ऊपर वो पड़ती है, तो भाव की कृपा, वो आगे बढ़ता चला जाता है, पनपता चला जाता है। संतों से जब प्यार होता है तो वो और शक्तिशाली हो जाता है, न कि संसारवाद से तो कमजोर हो जाता है। तो मैं सहायक हुआ, मैं सहायक हुआ, ये बादल है, संत है। संत की इतनी महिमा, जैसे वो बादल तपते भूमि को राहत देती है और फल फूल उगने लग जाते, एक सुंदर दृश्य बन जाता है ये प्रकृति। वैसे ही ये संत भी एक बादल के जैसे दिखते हैं। जब वो बरसता है तो हमारा अंतःकरण एक सुंदर दृश्य बन जाता है। और यही है सार्थक